मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले में कानून की बुनियादी दफात और आइन को नजरअंदाज किया गया। पीटीआई को रिलीफ नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो अदालत के सामने दरख्वास्त गुजार नहीं थी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर खान ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। मुज़ाकरात उन्हीं से होंगे जिनके पास असल ताकत है। इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हों जो 4 हल्के खुलने से खत्म हो जाए। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत तहरीक इंसाफ खिलाफ साजिश हुई, गलत साबित हुई तो मुआफ मांगने को तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। पीर इस्माइल हानिया को मुख्तसर फासले तक मार करने वाले प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। 7 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। ईरानी फौज ने तहकीकात की तफसीलात जारी कर दी। हानिया के कमरे में 2 माह कबल बम नस्ब किया गया था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। इसराइल पर ईरानी हमले का खदशा। अमरीका का मशरक़ वस्ता में एक और तैयारा बरदार बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने वाले जंगी बहरी जहाज और लड़ाका तैयारों का स्क्वाड्रन भेजने का ऐलान। बिजली के होशरुबा बिल्स, महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज भी जारी। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना। और इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में गेस्ट हाउस में गैर मुल्की की फायरिंग, खातून गैर मुल्की जख्मी। वाक़या तलख कलामी के 22 पेश आया।